बीना विधानसभा में रहने वाले मोगिया समुदाय के कई परिवार इन दिनों बेघर होकर दर्द और बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर है। वन भूमि पर वर्षों से बसे इन परिवारों पर हाल ही में वन विभाग की कार्रवाई हुई, जिसके बाद उनके आशियाने उजड़ गए। अब दर्जन भर परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों और सामान के साथ खुले आसमान के नीचे दिन बिताने को मजबूर है। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा, आज ही कांटेक्ट कीजिए। वही पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से यहाँ रहकर मजदूरी और छोटे मोटे काम कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक हुई कार्रवाई में उनके घर तोड़ दिए गए, जिससे उनके सामने रहने और खाने तक का संकट खड़ा हो गया है। परिवारों का आरोप है कि कार्रवाई के बाद उन्हें किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था या सहायता नहीं दी गई। साथ ही अपना आशियाना खो चुके ये परिवार अब लगातार तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने प्रशासन से रहने के लिए जमीन और पुनर्वास की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला। महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और परिवारों के सामने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर मदद की जाए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी ली जा रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोगिया परिवारों की ये स्थिति कई सवाल खड़े करती है कि आखिर अपने ही देश में वर्षों से रह रहे लोगों को कब तक पहचान और सुरक्षित आशियाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो मुआसा स्टेशन रह रहे सर, हम जो टंकी बन रही है वहाँ रह रहे। तो कल डिप्टी आया था वहाँ का, वहाँ जो जंगल का रहता है ना, वो डिप्टी आके बोला तो 4 दिन का टाइम दे रहे हैं आपको, नहीं तो सब झुग्गी झोपड़ा हम जला देंगे, नहीं तो भर के ले जाएंगे, तुम हटा लेना इधर से। फिर आप बताओ सर, हम कहाँ जाएं ये भारत छोड़ के? आप ही बताओ। या तो हमको खड़े होके गोली मार दो आप सब लोग होके, हमारे बच्चों को मार दो सर आप, हैं? हम भारत के वासी नहीं है क्या सर? आप बताओ ना सर। ना हमारा आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, ना कोई पहचान पत्र नहीं, कैसे जिएंगे हम? आप ही बताओ। जो मेहनत करके जो खा रहे हैं सर, वही हम आज तक खा रहे हैं। अब 17 साल जहाँ से बलार खेड़ी छोड़ा है हमने, वहाँ से परेशान है सर। 2009 में हमने वोट दिया उधर, फिर हमको जमीन चाहिए सर, हमारे बाल बच्चे पढ़ाने लिखाने का, हमको भी कोई ठिकाना लगा हुआ। कोई योजना का लाभ मिलता है? कुछ नहीं सर। देखो हमारी उम्र देखो 60-70 साल है, हमको कोई इतना कोई पेंशन मिलता है, ना कोई राशन मिलता है, ना हमारे बच्चों का कोई लिखी पढ़ाई नहीं मिलती सर। क्या बताए हम अब? हमारे भी तो हमारे, चलो हम तो मर जाएंगे सर, हमारे बच्चों का भविष्य कौन संभालेगा? आप बताओ, वो भी रोड पे मर जाएंगे। है कि ये लोग मोगिया जाति के जो मूलतः जंगलों में रहती है, तो जंगल की वन भूमि में रह रही थी, तो वन भूमि वालों ने इनको वहां से हटाया, इनके जो मकान थे उनको जला दिया गया। वो आम खेड़ा पंचायत की बात है, बलार खेड़ी गांव है, उसके अंतर्गत ये आते हैं। उसके बाद ये भटकते रहे और अपना घुमक्कड़ टाइप का काम करते रहे। उसके बाद इनके लिए, चूंकि इनके बच्चे जब आए तो इनको आधार कार्ड, परिवार समग्र ID, ये सारी चीजों की आवश्यकता हुई, जिसके कारण ये लौट के भी ना आए। इनने 2005-06 में वोट किया है, मतदाता सूची में नाम है, ये निकाल के आए हैं। इनने एक ज्ञापन माननीय अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा था, जिसपे RTI चल रही है। RTI में अभी तक सेकंड RTI की समय सीमा खत्म हो गई है, अब थर्ड RTI में जा रहे हैं, और इनका अभी तक कोई समाधान रहने का, परिवार की समग्र ID, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, इसका कुछ नहीं है। ये मूलतः भारत के निवासी हैं और मूल जाति इनकी जो है वो मोगिया है। ये कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, बस ये अपनी दिन मजूरी करते हैं और अपना कर लेते हैं, लेकिन इनको आवश्यक दस्तावेज अब अनिवार्य हैं, जिनकी पूर्ति करना जरूरी है।
जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।